सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं उमेश चंद्र शुक्ल 10वीं वर्ग के छात्रों को पीयूषम द्रुत पाठाय द्वितीय पाठ जयदेवस्य औदार्यम जयदेव की उदारता कहानी अध्यापन कराने जा रहा हूँ। बच्चों, द्रुत पाठ से मात्र 6 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है, तो इन कहानियों को आप ध्यान से सुने और उस पर आधारित उत्तर जो है वह हिंदी में लिखने के लिए आता है, उसको लिखेंगे। जैसे जयदेव की उदारता का अपने शब्दों में वर्णन करें, तो जयदेव के विषय में आप जाने जयदेव कैसे व्यक्ति थे। उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और कुछ संस्कृत में उत्तर है, उनको मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। जयदेव की उदारता। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता सुप्रसिद्ध कवि थे। वह कवि तीर्थ यात्रा कर रहे थे। जयदेव का यह देश में सर्वत्र जयदेव का यश पूरे देश में फैला हुआ था, इसलिए मार्ग में वे जहाँ जहाँ जाते थे उनका लोग स्वागत करते थे और उनको पर्याप्त धन रुपया पैसा आदि देते थे। कुछ लुटेरों ने यह बात जानी तो जयदेव का धन लूटने की योजना बनाई। वे यात्रियों के भांति वेश बनाकर जयदेव की तीर्थ यात्रा में शामिल हो गए। बीच में जब वे जंगल में प्रवेश किए तब लुटेरों ने जयदेव के हाथ पैर काटकर उन्हें कुएं में फेंक दिया। इसके बाद उनका सारा धन लूट कर भाग गए। संयोग से कुएं में पानी नहीं था। कुएं में गिरे हुए जयदेव को जब होश आया तब वहीं बैठकर जोर जोर से भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी रास्ते से गौर प्रदेश के राजा लक्ष्मण सेन जा रहे थे। वे कुएं से मनुष्य की आवाज सुनकर कुएं में गिरे जयदेव को नौकरों द्वारा ऊपर निकलवाया और उन्हें अपने साथ अपनी राजधानी ले आए। अनेक प्रकार से पूछने के बावजूद भी जयदेव ने अपने हाथ पैर काटने वाले के विषय में कुछ भी नहीं कहा। जयदेव की भगवत भक्ति एवं सज्जनता देखकर महाराज बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उपचार कराया और अपने दरबार के दरबारी कवि बना दिया। राजभवन में कभी किसी उत्सव का आयोजन किया गया था, तब वे बहुत सारे साधु एवं ब्राह्मण भोजन के लिए वहां आए। जयदेव के हाथ पैर काटने वाले भिखारी के रूप में वहां आए। वे अंगहीन जयदेव को देखकर पहचान गए, लेकिन पंडित के स्थान पर उनको देखकर उनके प्राण सूखने लगे। वे भयभीत हो गए। जयदेव भी उनको पहचान लिया। उन्होंने महाराज से कहा, ये सब मेरे पूर्व के मित्र हैं, प्राचीन मित्र हैं। आप यदि देना चाहते हो तो उन्हें कुछ विशेष धन दें, दान दें। महाराज ने उनको अपने पास बुलाया और पर्याप्त धन देकर सत्कार किया। इसके बाद उन्हें सुरक्षा पूर्वक घर पहुंचाने के लिए अपने सेवकों को आदेश दिया। जाते समय रास्ते में सेवकों ने उनसे जिज्ञासावश पूछा, अरे आप तथा हमारे राज पंडित के बीच कैसा संबंध है? आप क्या राजपुरोहित के कुछ रिश्ते में लगते हो? दुष्ट स्वभाव वाले उन लुटेरों ने कहा, पहले किसी राजा के यहाँ आपका पंडित और हम लोग एक साथ राज दरबार में कर्मचारी थे। वहाँ कभी किसी अपराध के कारण राजा ने उन्हें प्राणदंड का आदेश दिया था, लेकिन हम लोग उनके प्रति दया करके मात्र हाथ पैर काट कर जीवित छोड़ दिया था। इसी रहस्य को हम लोग बोल न दे, खोल न दे, इसी भय से उन्होंने हमें इतना सम्मान दिलवाया है और धन दिलवाया है। लुटेरों की ऐसी दुष्टतापूर्ण व्यवहार से क्षुब्ध होकर उसी क्षण धरती माता फट गई और लुटेरे उसमें गिरकर मर गए।
सेवकगण दुखी मन से लौटकर जयदेव तथा राजा को सारी कहानी कह सुनाई। सब कुछ सुनकर जयदेव ने कहा, हाय, मैंने सोचा कि यह सब गरीब हैं, निर्धन हैं, धन के लोभ से पाप करते हैं। यदि इन्हें धन मिल जाए तो ये पाप नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर मैंने धन दिलवाया था, लेकिन हाय, मेरे कारण उन अभागों के अपने प्राण गंवाने पड़े। हे प्रभु, उन सबों को उद्धार करें। जयदेव द्वारा ऐसी बात बोलते ही उसी क्षण उनके कटे हुए हाथ पैर फिर से पूर्ववत हो गए। धन्य है जयदेव की उदारता। बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जयदेव कौन थे? जयदेव वैष्णव कवि, गीत गोविंद के रचयिता महाकवि थे। जयदेव ने अपने गीत गोविंद के मंगलाचरण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया है। आपको हिंदी में प्रश्न आएगा कि जयदेव के विषय में आप क्या जानते हैं, या जयदेव की उदारता का अपने शब्दों में वर्णन करें। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कथा से शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्टों के प्रति भी उपकार की भावना रखनी चाहिए। यही इस कथा से शिक्षा मिलती है। मार्ग में सेवकों के द्वारा पूछने पर लुटेरों ने क्या कहा? दुरात्मन वे लुटेरे ने कहा कि पहले किसी राज्य में आपका स्थान पंडित हमारे साथ राज कर्मचारी था। कदाचित वह महान अपराध किया था, जिससे कुपित होकर राजा ने उसको प्राण दंड का आदेश दिया, परंतु हम सब उसके विषय उसके ऊपर दया करके उसके हाथ पैर काट कर ही केवल जीवित छोड़ दिया था। इस रहस्य को हम लोग किसी से बोले नहीं, कह न दे, इसी भय से यह हम लोगों को इतना सम्मान करवाया है। बच्चों, धन्यवाद। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर लिखें।
नीचे ही नीचे वाला कि ऊपर, यहाँ की यहाँ, यहाँ। सर्वोदय नमस्कार बच्चों, मैं उमेश चंद्र शुक्ल ट्यूशन दूत पाठाय तृतीय पाठ अच्युताष्टक अध्यापन कराने जा रहा हूँ। अच्युताष्टक में भगवान श्री कृष्ण के 8 पद्य हैं। श्री अच्युताष्टक में भगवान श्री कृष्ण के वंदना में 8 पद्य प्रस्तुत किए गए हैं। आप लोग सावधान से इसके अर्थ सुने और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। कवि कहते हैं कि मैं अच्युत, केशव, राम नारायण, कृष्ण दामोदर, वासुदेव, श्री हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, गोपिका गांव के पति, जानकी के नाथ श्री रामचंद्र जी का भजन करता हूँ, नमन करता हूँ, जो संसार सागर से उद्धार करने वाले हैं, पार करने वाले हैं। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदजे। अच्युत, केशव, सत्यभामा के पति, लक्ष्मी के पति, श्रीधर, श्री को सौंदर्य शोभा को धारण करने वाले, राधिका के द्वारा आराधना किए जाने वाले, इंदिरा के मंदिर, चेतस हृदय से सुंदर, देवकी को आनंद देने वाले, नंद के लाल, नंद के पुत्र श्री कृष्ण के शरण में समर्पित हो। हे प्रभु, आपने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर भक्तों का उद्धार किया है, यानी जग के कल्याण के लिए निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में आपने अवतार लिया है। इसलिए अपने उद्धार के लिए मैं आपको अर्पित कर दिया हूँ, मैं आपके को समर्पित हूँ, मैं आपका भजन करता हूँ, नमन करता हूँ। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिने जानकी जानहि वल्लभी वल्लभायाचितार्यात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। विष्णु के लिए शंखधारी, चक्रधारी, रुक्मिणी से प्रेम करने वाले, जानकी के जान, वल्लभियों के प्रेमिकाओं के प्रेमी, अर्चना करने वालों के द्वारा अर्चनीय, कंस के विध्वंस करने वाले, नाश करने वाले, वंश को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है, अर्थात विष्णु रूप कृष्ण को मेरा बारंबार नमस्कार है। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवादित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवा दोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे राम, हे नारायण, हे श्रीपते, हे वासुदेव, हे श्रीनिधे, हे अच्युत अनंत पापियों को उद्धार करने वाले माधव, हे द्वारिकाधीश, द्रौपदी की लाज बचाने वाले श्री कृष्ण, आपको मेरा सत सत प्रणाम है। अर्थात कृष्ण, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों की रक्षा की है तथा आत्ताइयों का अंत किया है, नाश किया है, और उसी प्रकार मेरी सारी विषय वासनाओं को नष्ट करके अपनी शरण में लगा लो प्रभु। राक्षसा क्षोभितो सीतया शोभितो दंडकारण्य भूपण्यता कारण लक्ष्मणे नान्वितो वानरैः सेवितो अगस्त संपूजितो राघव पातुवाम। राक्षसों को भयभीत करने वाले, नष्ट करने वाले, सीता से सुशोभित दंडकारण्य दंडक वन को पवित्र करने वाले, लक्ष्मण से युक्त वानरों के द्वारा सेव्यमान सेवा किए जाने वाले
अगस्त्य मुनि के द्वारा पूजित हे राघव, आप मेरी रक्षा करो, संसार सागर से मुझे मुक्ति दिला दो। धेनुकारिष्ट को निष्टकृत द्वेषिनाम केशिहा कंस हित वंशिका बाधकः पूतना कोपकः सूरजा खेलनो बाल गोपालकः पातु माम सर्वदा। हे धेनुका नामक राक्षस के उत्पातों से त्राण दिलाने वाले, हे दुष्टों के संहार करने वाले, हे केसरी नामक राक्षस को मारने वाले, हे कंस का अहंकार को नष्ट करने वाले, हे वृंदावन में बांसुरी बजाने वाले, पूतना नामक राक्षसी को मारने वाले, देवपुत्रियों के साथ खेलने वाले, ग्वाल वालों के साथ गांव चराने वाले श्री कृष्ण, आप मेरी सदा रक्षा करें। विद्युद्योदत वदस प्रस्फुरद भाषसं प्राविडम्भोदवत् प्रोल्लसत् विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरः स्थलं लोहितांघ्रि द्वयं पारिजाक्षं भजे। जो चांद की श्वेत चांदनी के समान वस्त्र धारण किए हैं, अर्थात जिनके शरीर के वस्त्र बिजली की ज्योति के समान चमकते हैं, जिनके वक्षस्थल पर वनमाला फूलों की माला लटक रही है और जिनका शरीर जल से खिले हुए कमल जैसा सुंदर है, तथा जिनकी दोनों आंखें कमल के समान लाल वर्ण के हैं, ऐसे सुंदर रूप वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं भजन करता हूँ। कुंचितय कुंतलय भ्राजमानाननम रत्नमौलि लसत कुंडलम गंडयो हारकेयूरकम कंकणो प्रोज्वलम किंकिनी मुज्ज्वलम श्यामलम तम भजे। जिनके मुखमंडल पर अधिखिले कुंद कली के समान चमकते दांतों से शोभा सुशोभित हो रही है, दोनों गालों पर मणि के समान चमकते कुंडल लटक रहे हैं, स्फटिक के चमकते हार गले में सुशोभित हो रहे हैं, तथा पैरों की पैजनी से, पैरों की पायल से, घुंघरू से मधुर ध्वनि गुंजित हो रही है, ऐसे श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण को मैं भजन करता हूँ। बच्चों, इसमें भगवान श्री कृष्ण से भक्त कवि प्रार्थना किया है कि आप मुझे संसार सागर से उद्धार करो। इसमें प्रश्न है, पूछा गया है कि भगवान विष्णु के 5 नाम लिखें, पर्यायवाची लिखें। तो भगवान विष्णु के सहस्रों नाम हैं, उनमें अच्युत, केशव, दामोदर, श्रीधर, माधव, हरि इत्यादि विशेष नाम है। कवि किसको भजन करना चाहता है? कवि श्री कृष्ण को भजन करना चाहता है। धन्यवाद बच्चों, अब अगले क्लास में